अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी किरदार बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए। फितनाल खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नाकारा बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ, किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। तालिबान रजीम के दावों से मुतल्लिक कोई काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद नहीं। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाह है। दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हमायत याफ्ता गिरोह फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज भी शामिल हैं। हमलों का डर ना मौत का खौफ। अमेरिका और इसराइली ईरानी क़यादत के हौसले पस्त ना कर सके। यौमुल कुद्स पर निडर ईरानी क़यादत सड़कों पर निकल आई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी रैली में शरीक हुए। अल-कुद्स रैली में ईरानी सदर से लोगों ने हाथ मिलाए, सेल्फियाँ भी बनवाईं। बेखौफ शहरी नारे तकबीर के नारे बुलंद करते रहे। इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में हज़ारों अफराद शरीक थे। रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल बम बरसात के खातून शहीद हो गई। हमले के बाद भी ईरानी अवाम के हौसले बुलंद रहे। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा के स्ट्रेटेजिक बयानिए को भी शिकस्त। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा था कि ईरानी क़यादत ने बंकर्स और शहरी इलाकों का रुख कर लिया। अगले हफ्ते ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा, मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार हैं। ड्रोन से बचने के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बहरी जहाज़ों को खुद स्कॉट करेंगे। उम्मीद है हालात बेहतर होंगे, लेकिन हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग की गुफ्तगू। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को ज़ख्मी करने का दावा। पीट हेग्सेट ने कहा, जंग कब ख़त्म करनी है फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा बोले, ईरान अपने स्टॉक पर मौजूद मिसाइल फायर कर रहा है। बहुत जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनीज तबाह कर दी जाएंगी। CNN जंग से मुताल्लिक फेक न्यूज़ चला रहा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान में हमले। 200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान, शहरयार, हमदान, बोशहर और कराच में धमाके सुने गए। 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। ईरानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कारवाज में आयल डिपो पर हमले के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ई न्यूक्लियर साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। मिसाइलों की बरसात करने से उन्हें रियासत सायरन से गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी। तलाबीब में इमारत पर मिसाइल गिरने से 50 अफराद जख्मी। ईरान के बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। मनामा के इलाके में ना सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। बेस की मुख्तलिफ तनसीबात हदफ थीं। ओमान के शहर सहार में ड्रोन गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का 9 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। सेहोनी फोर्सेस की लेबनान में भी जा रही है तबाहकुन बमबारी में 5 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 687 तक जा पहुंची। 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। यूनिसेफ का कहना है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में अब तक 1100 बच्चे हलाक और जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अम मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जुद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में मौजूद थे।
अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आज पाबंदियां उठा ली। महकमा खजाना के मुताबिक रूसी तेल पर पाबंदियों की छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। कहा बदकिस्मती है इस इकदाम से रूस को फायदा पहुंचेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट बोले रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट मुख्तसर मुद्दत के लिए है। ट्रंप की तवानाई हामी पॉलिसियों ने अमरीकी तेल और गैस की पैदावार रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा दी है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। कहा मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँच जाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी माशरत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तानी माशरत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए मुल्क की अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। सूबाई हुकूमतें भी बचत इकदाम में वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। सिफारती और मुआशरी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। ईरान ने तुर्क जहाज को अपना हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्क जहाज रोज़ाना ईरानी सरहद के पास फंसा था। तुर्क हुकाम ने ईरान से गुजरगाह फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर ईरानी हुकाम ने अपना हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। जहाज पर कुल 171 अमले के अफराद मौजूद थे। निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई काबीना के अरकान की शिरकत। हलफ उठाने के बाद निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा साबिक़ गवर्नर कामरान टिसोरी से बात हुई, हम एमक्यूएम वालों का एहतराम करते हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज से 16 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। सबा, चित्राल, कालाम, स्कर्दू, गुंजा, शेगर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुजफ्फराबाद, बाग, कोचली, वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने मुमकिन ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर किया। सड़कों की बंदिश और सफरी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार के क़याम की तैयारियां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हदायत कर दी। कहा रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना चाहिए। सूबा भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार फंक्शनल हैं। 15 सहूलत ऑन दी गो यूनिट्स और 11 आरजी रमजान बाजार कायम हैं। सहूलत बाजारों में 82% सारिफ कम कीमत और 88% सार्फिन मसनूआत के मयार और ताजगी से मुतमईन हैं। पंजाब में स्कूलों के लिए तालीमी कैलेंडर्स में छुट्टियां कम करने की तजवीज़ पर गौर। प्राइवेट स्कूलों को आइंदा तालीमी साल में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालिबा। तालीमी साल कम अज़ कम 180 दिन तक बढ़ाया जाएगा। गर्मी की छुट्टियां 2 माह, सर्दी की छुट्टियां जनवरी से 10 दिन के लिए दी जाएंगी। गुज़श्ता तालीमी साल में गैर एलानिया छुट्टियों की वजह से सिर्फ 127 दिन तालीमी सरगर्मियां मुमकिन हो सकी। गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाने की इजाज़त देने का भी मुतालिबा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी करवा दी। अखबार 12 एतवान का मुलजिम 16 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार देकर सलामत अली को फौरी रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने पुलिस की रिकवरी की कहानी झूठी करार दे दी। बरामदशुदा रकम सूद समेत वापस करने का हुक्म। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा सलामत नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अजियत का शिकार रहा। सलामत अली के पास बदनीयती पर मबनी कार्रवाई पर हट जाने का दावा दायर करने का अख्तियार है। रिकॉर्ड पर मुलजिम के खिलाफ एक भी मुजरिमाना सबूत मौजूद नहीं। मुगवी ने 1 साल बाद पहली बार अदालत में मुलजिम को पहचाना, जो नाकाबिले कबूल है। यौमुल कुद्स, मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। मज़लूम फ़लस्तीनियों और ईरान के हक में आवाज़ बुलंद। लाहौर में मॉल रोड पर रैली निकाली गई। शुरका की ट्रम्प और नेतन्याहू के पुतले बनाकर नारेबाजी। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना शरिया से पॉलीक्लिनिक चौक तक वॉक। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत तस्वीर नुमाइश का एहतमाम किया गया। रैली भी निकाली गई।